हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और ऐसे फर्दर टेक्निकल अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेंचर राउंड के दोनों क्वेश्चन जो कि अगस्त 2024 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैं अपने पहले वीडियोज में भी डिस्कस कर चुका हूँ। डायरेक्टली प्रॉब्लम पे जंप करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम है यहाँ पे फाइंड सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो आई कांट बिलीव कि एक्सेंचर इतना इजी प्रॉब्लम पूछ रहा है, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाया। क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं प्रॉब्लम लिख देता यहाँ पे तो कई लोगों को तो बिलीव ही नहीं होता कि ये रियल प्रॉब्लम है या मैंने खुद से बना दी। तो बाय द वे ये एक स्क्रीनशॉट है, मैंने थोड़ा फिल्टर लगा रखा है इस पर। तो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है कि यू आर गिवन 4 इंटीजर्स ए बी सी डी, फाइंड द सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स आउट ऑफ दीज 4 एंड प्रिंट द सेम। कुछ नहीं करना, हमें ए बी सी डी सिंपल इनपुट में लेना है जो कि यहाँ पे मैंने लिया। उसके बाद सम को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, 4 कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे जो जो हमारा नेगेटिव है ए बी सी डी में से उसको हम ऐड कर देंगे सम में। फाइनली हम सम को अपने सी आउट कर देंगे। बहुत सिंपल है, कुछ और फालतू का लॉजिक है ही नहीं इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम देखें तो 2 - 3 निगेटिव है और उसमें 14 निगेटिव है। इन दोनों का सम करेंगे तो -17 आता है और -17 ही हमारा यहाँ पे आंसर है। क्लियर है? ठीक है, तो इसका एक बार हम कोड देख लेते हैं। तो इसमें क्या ही कोड है, सिंपल हमने ए बी सी डी लिए और चारों को हमने चेक कर लिया है, जो जो निगेटिव है उसको सम कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है 1 - 2 1 - 3, तो इसमें -5 हमारा आंसर आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ भी रहा है। एक बार रन करके वापस से इसको देख लेते हैं। ठीक है, हाँ -5 यहाँ पे आंसर आ रहा है। क्लियर है? ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। यू आर गिवन एन एरे ऑफ लेंथ n, फाइंड एंड प्रिंट द एलिमेंट एट द मिड इंडेक्स ऑफ एरे इग्नोरिंग ऑल द इंडेक्सेस विच नेगेटिव नंबर आर प्रेजेंट। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, हमें मिड ऑफ द इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको रिटर्न करना है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ जितने भी निगेटिव हैं हमें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें हमें इग्नोर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो इनपुट में n = 6, मतलब एरे में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि अगर यहाँ पर बात करें तो हमने 3 और 56 को इग्नोर कर दिया क्योंकि ये दोनों निगेटिव थे। तो अब मिडिल में कौन सा बचा? अगर यहाँ पे देखें तो 12 14 77 13, 12 14 77 एंड 13। तो यहाँ पे एक और पॉइंट गिवन है, इन केस देयर आर 2 मिड इंडेक्सेस प्रिंट द एलिमेंट एट अ स्मॉलर इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मिड है तो हमारा 14 एज अ आंसर यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें मिड एलिमेंट निकालना है एक ऐसी इमेजिनरी एरे का जिसमें कोई भी निगेटिव एलिमेंट्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका हम देखते हैं कि अप्रोच क्या फॉलो होगी। तो इसमें अप्रोच की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट द साइज ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी एरे। ठीक है, हमें पहले तो काउंट करना है साइज ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी एरे। इमेजिनरी एरे मतलब क्या है कि हमारी जो एरे है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, हमें सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स को कंसिडर करके साइज काउंट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैलकुलेट मिड। मिड कैसे निकलेगा, जितना भी साइज आया साइज -1/2 करके हमारा मिड निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि फाइंड द एलिमेंट एट मिड इन पॉजिटिव इमेजिनरी एरे। जो हम पॉजिटिव इमेजिनरी एरे आइट्रेट कर रहे थे उसी में हमको मिड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इमेजिनरी पॉजिटिव एरे है क्या वो भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ पे हमने n = 6 सेम एग्जाम्पल लिया है ऊपर जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इंडेक्स हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और हम पूरी एरे में आइट्रेट करेंगे। क्लियर है? तो पूरी एरे में जब हम आइट्रेट करेंगे तो सबसे पहला चीज़ जो हम चेक करेंगे कि अगर इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो पॉजिटिव है तभी हम कंसीडर करेंगे, वरना एलिमेंट को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो हमारा जो पहला टास्क है हमें साइज़ काउंट करना है। तो हम जरा करते हैं, तो हमने इंडेक्स 0 पे रखी और देखा कि पहले क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव पड़ा हुआ है। क्लियर है? तो पॉजिटिव है तो मतलब हमने साइज़ इंक्रीमेंट कर दिया। क्लियर है? और इंडेक्स आगे बढ़ा दी, इंडेक्स आ गई यहाँ पे। फिर से इसने देखा कि नेगेटिव पड़ा हुआ है तो इसने सिंपली इग्नोर कर दिया और ये आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे कोई काम नहीं होगा और ये इंडेक्स आगे बढ़ गई। यहाँ पे फिर से इसने देखा 14 पड़ा हुआ है इंडेक्स नंबर 2 पे, दैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो हमारा फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा साइज। क्लियर है? अगेन इंडेक्स आगे बढ़ेगी और अगेन यहाँ पे नेगेटिव है। पहले सबसे यही चेक होगा, अगर नेगेटिव नंबर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये हमारा इग्नोर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद फिर से जब इंडेक्स हमारी आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो फिर हमको मिलेगा 77। ठीक है, 77 पॉजिटिव नंबर है तो वो कंसिडर किया जाएगा और साइज़ में इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? अगेन जब हमारा इंडेक्स आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे मिलेगा 13 अगेन अ पॉजिटिव नंबर, तो अगेन हमारा साइज़ इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हमारा साइज़ कैलकुलेट होके आ गया, दैट इज़ 4। अब हमें निकालना है मिड। मिड कैसे निकालेंगे, साइज़ -1/2
दैट इज़ 3/2 दैट इज़ 1। अगर हम देखें तो 1.5 आता है, बट अगर हम इंटीजर वैल्यू लेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। क्लियर है? ओके, तो मतलब क्या है, हमको फर्स्ट इंडेक्स पे फाइंड करना है कि कौन सा एलिमेंट है, एक पॉजिटिव इमेजिनरी एरे। तो हमको उसी तरह से दोबारा से आइटरेट करना पड़ेगा इसको, जैसे हमने पॉजिटिव इमेजिनरी एरे को आइटरेट किया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चलाएंगे फॉर लूप अगेन सेम। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर हमको इफ़ एरे ऑफ आई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यानी नॉन नेगेटिव मिलता है, तभी हम कंसीडर ही करेंगे, मतलब सारा काम हमारा तभी होगा, वरना कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, फिर हम इसमें चेक करेंगे। अगर हमारा इफ़ मिड इक्वल्स टू 0 हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम उस इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं, तो हम तुरंत रिटर्न एरे ऑफ आई कर देंगे। और साथ ही साथ में अगर ऐसा नहीं है तो हम मिड को डिक्रीमेंट कर देंगे, यानी अगर तक मिड हमारा अभी तक 0 नहीं हुआ तो हम उसको डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर लूप चलेगा, और इसी में कहीं ना कहीं बीच में हमारा ये रिटर्न हो जाएगा मिडिल इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो। ठीक है, फाइनली अगर यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं होता तो हम यहाँ पे रिटर्न -1 लिख सकते हैं एंड में। क्लियर है? तो एक बार इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास मिड आ गया 1। ठीक है, तो हमारे मिड की वैल्यू कितनी, 1। हमने यहाँ से चलाया आई। ठीक है, हमने देखा आई पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, हमने चेक किया कि मिड हमारा 0 है, मिड 0 नहीं है, तो हमने मिड को डिक्रीमेंट कर दिया, मिड हो गया 0। ठीक है, फिर हमने आई को आगे बढ़ाया, फिर हमने चेक किया क्या हमारा पॉजिटिव एलिमेंट नहीं, पॉजिटिव एलिमेंट नहीं है, फिर हमने आई को आगे बढ़ाया, चेक किया हाँ हमारा पॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, पॉजिटिव एलिमेंट है, इसका मतलब क्या ये मिड हो सकता है, चेक करेंगे। अगर मिड हमारा 0 हो गया तो हाँ यहाँ पे मिड हमारा 0 है, दैट मीन्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 14 निकल के आएगा। क्लियर है? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट एरे को आइट्रेट करना है कुछ ऐसे मैनर में कि ये कंडीशन हमें उसमें लगा के रखनी है, ये वाली। ठीक है, यही कंडीशन अगर हम सबसे पहले एरे में लगा देंगे, उसके बाद ही अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वही हमारी बन जाती है इमेजिनरी पॉजिटिव एरे काइंड ऑफ। ठीक है, ओके ओके। तो इसका एक बार हम कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सबसे पहले एन लिया, ठीक है, उसको इनपुट लिया, फिर हमने पूरी एरे को इनपुट कराया, सॉल्व फंक्शन में उसको पास कर दिया, और फंक्शन के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने साइज कैलकुलेट कर लिया है, जो कि हमारा एरे को आइटरेट करने पे निकलेगा। ठीक है, एरे को आइटरेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं हम कि जो अगर हमारा नॉन नेगेटिव एलिमेंट पड़ा हुआ है उसी को कंसिडर कर रहे हैं और साइज का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम साइज की हेल्प से मिड निकाल ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगेन सेम तरीके से फॉर लूप चला रहे हैं। ठीक है, जो जो एलिमेंट नॉन नेगेटिव है सिर्फ उसी को कंसिडर करते हुए, और हम मिड की वैल्यू डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। जैसे ही हमारा मिड 0 हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि अब हम पहुंच गए हैं अपनी मिडिल पे। ठीक है, तो हम मिडिल पहुंच गए, हम तुरंत उसको वहीं से रिटर्न कर देंगे एरे ऑफ आई। क्लियर है? एल्स केस में नीचे हमने -1 लिख दिया, हालांकि इस कंडीशन तक कभी पहुंचेगा नहीं वो। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 6, यानी टोटल 6 एलिमेंट्स हैं एरे में हमारी। 12 -3 14 -56 77 और 13। तो इसमें से अगर मैं 56 और -3 को हटा दूं तो हमारा 14 बचता है मिडिल एलिमेंट। तो आंसर हमारा 14 ही यहाँ पे आ रहा है। एक बार दोबारा से रन करके इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 14 आंसर दे रहा है ये। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।